नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आप सभी बहन कमेंट करके बताएं आपके यहाँ कैसी कैसी बारिश हो रही है। क्या बारिश बंद हो रही है या नहीं, या फिर हो ही नहीं रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बंद नहीं हो रही है। कम से कम 15 से 20 दिन और ज़्यादा ही हो गया, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब मैं आज आपको आदेश दिखाना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। तो देखिए, पत्रांक संख्या प्रेषक प्रमुख सचिव यानी सचिव जी ने ये भेजा है। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी, यानी ऐसा नहीं किसी 2-4 जिलों के लिए, समस्त यानी 75 जिलों के लिए भेजा है। अध्यक्ष जिला अधिकारी शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टार विभाग। दिनांक आप देख सकती हैं 12 जुलाई 2025 का निकला हुआ आदेश है। अब ये आदेश किस संबंध में निकला है इसको देख लेते हैं। विषय है पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संबंध में। यानी जो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर कंपोजिट विद्यालय हो, जो यानी कि रिक्त हो गए हैं, जैसे कि उनको खाली कर दिया गया है, तो उसमें अब आंगनबाड़ी बहनें शिफ्ट होंगी। तो ये इसमें क्या क्या करना होगा इसको आप देख लेते हैं। महोदय, अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती दात्री महिलाओं एवं अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शाला पूर्व शिक्षा एवं पोषण से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन उपस्थित होकर शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किए जाने तथा विभागीय योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल आंगनबाड़ी केंद्र भवन की आवश्यकता होती है। यानी हर आंगनबाड़ी केंद्र को भवन की आवश्यकता है। कई जगह बहनें अपने खुद के चला रही हैं मकान में, कई जगह पर किराए पे चला रही हैं। तो कई जगह पर बहनों को कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो वो पेड़ों के नीचे बैठकर भी ये काम कर रही हैं, यानी बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। अब इसमें दूसरा नंबर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु समय शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु निरंतर संसाधन एवं वातावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षिक सामग्री से संतुष्ट किया जा रहा है। यानी हर चीज़ भेजी जा रही किन के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर चीज़ की सुविधा की जा रही है। लेकिन कुछ सुविधा हो जाती हैं, ज़मीन तक आ जाती हैं, तो कुछ सुविधाओं का पैसा रास्ते में ही खत्म कर दिया जाता है। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत जनपदों में कतिपय विद्यालयों के युग्मन पेयरिंग ऑफ स्कूल के उपरांत रिक्त विद्यालयों का उपयोग बाल वाटिका के रूप में किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संदर्भ में अपर प्रमुख सचिव वैश्विक शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के क्रमशः प्रेषित पत्र दिनांक 16 जून 2025 तथा 9 जुलाई 2025 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अंतर्गत कुल 10,827 यानी 75 जो जनपद थे उसमें क्या हुआ 10,827 रिक्त विद्यालयों में मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र से कराते हुए शिफ्टिंग की कार्रवाई की जानी है।
यानी देखिए अब इतने स्कूल खाली हो चुके हैं, यानी उनको शिफ्ट कर दिया गया कितने को, 10,827 को। अब 10,827 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें विद्यालय के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्टिंग की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। यानी सर्वेक्षण होगा पहले कि कौन कौन ऐसी आंगनवाड़ी हैं जो स्कूल के अंदर नहीं है, तो उनको स्कूल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। नंबर 3 देखिए, सर्वेक्षण शिफ्टिंग संबंधी कार्य। सर्वेक्षण शिफ्टिंग किए जाने हेतु निम्न अनुसार कार्रवाई किया जाना है। पहला देखिए, इसके अंदर जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जिस बहन को अगर चाहिए तो हमसे ले सकती हैं, क्योंकि आपका अगर स्कूल के उसी गांव में चलता है, स्कूल खाली हो चुका है, तो आपको अगर कोई मना करता है तो आप ये आदेश दिखा सकती हैं। कार्यक्रम अधिकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की जाएगी। यानी किस किस को बैठक करनी है, खंड शिक्षा अधिकारी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी को और जिला कार्यक्रम अधिकारी को। इनकी एक बैठक होगी पहले, फिर बैठक की जाएगी, उसमें क्या निर्णय लेंगे। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे संबंधित विद्यालय में निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट कराने के संबंध में सकारात्मक औचित्य का पता चल सके। यानी किस किस को इसके बारे में पता है, खंड शिक्षा अधिकारी को। खंड शिक्षा अधिकारी को क्या पता है कि ये स्कूल यहाँ पर खाली हो चुका है। जब क्योंकि स्कूलों की जो सूचना है वो उनको तो है नहीं, यानी किसको नहीं है, सुपरवाइजर CDPO। तो खंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी की संयुक्त बैठक होगी, वो उनको बताएंगे ये स्कूल इस गांव में खाली हो चुका है। यानी जो सुपरवाइजर है वो ब्लॉक की होती है, तो ब्लॉक का पूरे का ब्यौरा देंगे कि इस ब्लॉक में इतने स्कूल खाली हो चुके हैं, तो उन स्कूलों के हिसाब से वो अपना आगे का इसमें देखेंगे कि यानी इस गांव में खाली हो गया है, तो हम इसमें ऐसी कौन सी आंगनवाड़ी है जिसका केंद्र विद्यालय के अंदर नहीं चलता है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकें। सर्वेक्षण में निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी है। तो देखिए पूरा वीडियो को देख लें, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कैसे क्या करना है। रिक्त विद्यालय में यह देख लें कि क्या विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में अथवा विद्यालय के परिसर में विभागीय भवन में पूर्व से केंद्र का संचालन हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जैसे आपको टीचर बताएंगे, जैसे वे यानी उनको आदेश दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी को और बाल विकास अधिकारी को। पहले तो आपको ये जानकारी करनी है कि क्या उस स्कूल में वहाँ पर एक कक्षा में क्या कोई आंगनबाड़ी केंद्र पहले से संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्त हुए विद्यालय में बाल वाटिका जो बनी होगी, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे विद्यालय के भवन की आधारभूत सुविधाओं तथा पेयजल, शौचालय एवं प्ले एरिया आदि का अधिक सुगम से उपयोग कर सकेंगे, जो उनकी लर्निंग में सहायक होगा। यानी कि जो पहले से उसमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल के बच्चे वहाँ से अलग शिफ्टिंग कर दी गई है, तो वहाँ की यानी जो पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, यानी प्ले खेलने का एरिया जो है और बाल वाटिका है, उन सब का यानी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे उपयोग लेंगे और उनका यानी हर चीज़ में उपयोग करेंगे, जिससे कि उनके लर्निंग में है ये कि हमें इतनी चीज़ चाहिए, लेकिन वो उपस्थित नहीं है, लेकिन जहाँ खाली हो गया अब उन्हें वो सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। नंबर 2 देखिए, रिक्त हुए विद्यालय के निकटस्थ ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित किया जाए, जो आंगनबाड़ी अधिकतम 500 मीटर अथवा उसके आसपास की दूरी पर हो। शिफ्टिंग प्रस्तावित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय के भवन की स्थिति संतोषजनक हो और बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त हो। यानी अधिकारियों को ये भी जांच करनी होगी कि जो स्कूल खाली हुए हैं क्या उसकी स्थिति ऐसी है जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सकें, बच्चों की सुरक्षा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भवन एकदम जर्जर है, वो खाली तो हो गया लेकिन जर्जर है, जैसे आज बच्चे बैठे पानी
आज बारिश होने लगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी ऊपर से टपकने लगा और कल सुने कि यानी छत भी गिर चुकी है। तो ऐसी अगर कोई खाली हो तो उसमें नहीं, पहले उसको जांच करनी है। अगर जांच में सही पाया जाए तभी इसको करना है। तीसरा है, यदि रिक्त हुए विद्यालय के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है अथवा निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालय की दूरी अधिक है तो बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाने पर आंगनबाड़ी केंद्र की शिफ्टिंग न की जाए। यानी एक तो स्कूल की स्थिति खराब है, पहला हो गया, और फिर उसके अलावा अगर आंगनबाड़ी केंद्र की दूरी है, उससे दूर है, स्कूल से केंद्र दूर है, जैसे 500 मीटर से अधिक है, तो ऐसे स्कूल को, ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि एक तो स्कूल खराब, दूसरा अगर स्कूल सही भी है और वो दूर पड़ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे छोटे होते हैं, तो इसलिए तो भी वो नहीं होगा। चौथा नंबर देखें, यदि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन वर्तमान में बेहतर ढंग से हो रहा है तथा संचालन स्थल पर आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण आदि की संतृप्तता के साथ बच्चों के लिए प्ले एरिया है और भवन की स्थिति संतोषजनक है तो ऐसे केंद्रों को शिफ्टिंग के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। विभागीय रणनीति वयस्क शिक्षा विभाग एवं बाल बाटिका विभाग द्वारा क्रमशः अपने खंड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण करते हुए मैपिंग की कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर कोई स्कूल संतोषजनक है और वहाँ पर वो थोड़ी दूरी पर है आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वहाँ से ऊपर से अलग से प्रस्ताव आएगा हाँ कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को उसमें कर दो, कोई प्रस्ताव वहाँ से नहीं आएगा। ये खंड शिक्षा अधिकारी और सुपरवाइजर ही दोनों बैठ कर के वहाँ पर देखेंगे संतोषजनक है और वह आंगनबाड़ी केंद्र पास में है, 500 मीटर की दूरी पर है, तो उन केंद्रों के सर्वे करते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो करते हुए मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के उपयुक्त अनुपयुक्त पाए गए विद्यालयों का विवरण सावधानी पूर्वक तैयार करते हुए शिफ्टिंग की कार्रवाई बच्चों के पठन पाठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित की जाएगी। तो बच्चों की पढ़ाई न रुके, ऐसी स्थिति में बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को। इसमें देखिए क्रम संख्या, कार्य और लक्षित अवधि, यानी कितने दिन के अंदर आपको ये कार्य कर लेना है। रिक्त भवनों का सर्वे तथा वर्गीकरण, लोकेटेड उपयुक्त तथा अनुपयुक्त, 15 दिवस के अंदर संबंधित हितधारकों के साथ बैठक, प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, अभिभावक, यानी सभी के साथ। ऐसा नहीं कि आप ही निर्णय ले लें, ना तो आंगनबाड़ी को पूछा जाए और ना ही उनके बच्चों के माता पिता को। तो ये अभिभावकों को भी पूछना जरूरी है कि आप इसमें यानी वो आपके लिए सुविधाजनक है। अगर सुविधाजनक है तो सही है, सुविधाजनक नहीं अगर वो भी मना कर देते तब भी नहीं किया जाएगा। तो ये भी बैठक आपको यानी 15 दिन के अंदर भेजना है। शिफ्टिंग योग्य पाए गए विद्यालय भवनों का चिन्हांकन एवं उनकी साज सज्जा, यानी जो शिफ्ट कर दिए गए हैं यानी उनके लिए जो योग्य हैं तो उनके भी 15 दिन के अंदर ये भेजनी है रिपोर्ट। उपयुक्त पाए गए विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग, यानी कितने आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो शिफ्ट कर दिए गए हैं तो उसकी भी रिपोर्ट आपको 15 दिन के अंदर देनी है। जनपद स्तर पर समिति का गठन, जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न विवरणानुसार समिति का गठन कर पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने हेतु जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यानी सबसे पहले जिला अधिकारी को इसमें अनुमोदन किया जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी होंगे अध्यक्ष, जिला वयस्क शिक्षा अधिकारी सदस्य, सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य। तो यानी इन सब की 5 विभाग के लोगों की ये यानी गठित समिति बनाई जाएगी, वो सभी जाकर के इसका चिन्हांकन करेंगे और फिर ये कार्य बहुत ही खुशखबरी भरी बात है। बैठो देखिए जो विद्यालय विलय हो चुके हैं यहाँ से हटा दिया गया है,
वो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं लड़ने के लिए कि हमारे विद्यालय को क्यों ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि उसमें देखिए आप ही सोचो सरकार क्या कर रही है कि यानी एक विद्यालय में बच्चे हैं 20 और टीचर हैं 10 या 4, तो 20 बच्चों पर 4 टीचर क्या करेंगे। वहाँ 20 बच्चों को एक भी टीचर दे सकता है और पूरे और 3 टीचर हैं उनको 80-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वो क्या फ्री में सरकार दे रही है। अगर उनको कट करके सिर्फ आंगनवाड़ियों को भी कुछ उसमें से 2-2 हज़ार भी कर दे सरकार, तब भी कुछ आंगनवाड़ियों का भला हो जाएगा। लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। तो देखिए जो टीचर हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इसका आगे जो भी निर्णय होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन आप सही बहनों के लिए पहले एक खुशखबरी है, आप पहले इस पर ध्यान दो, बाकी जो होगा बाद में देखेंगे। तो नंबर 6वां देखिए आप, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया अपने कुशल नेतृत्व में पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संबंध में उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए बाल बाटिकाओं में बच्चों के पठन पाठन हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। भवदी लीना जौहरी प्रमुख सचिव। तो ये प्रमुख जो लीना जौहरी प्रमुख सचिव है उनका आदेश है बहनों। अभी आपने देखा यानी आदेश बहुत सख्त है और अभी आदेश निकला हुआ है कल का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो बहन वहाँ पर है उसको जानकारी हो जाए और वो अपने अभिभावकों को भी जाकर के जागरूक कर सकें। क्योंकि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ना है, तो उनके माता पिता इस चीज़ के लिए राज़ी है या नहीं राज़ी है, सबसे पहले उनको इस चीज़ में भी जानकारी करनी होगी। अपर मुख्य सचिव पेशे शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश यानी समस्त के लिए भेजा है ये। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। आज्ञा से बी चंद्रकला सचिव। तो देखिए जो अभी ये ऊपर का आदेश दिया था वो दिया था लीना जौहरी प्रमुख सचिव ने, और ये देखिए आज्ञा से बी चंद्रकला सचिव, ये यानी इन सभी को आदेश इन्होंने दिया है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। समय से वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।